डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। बेसिक मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए जैसे थोड़ा सा रिकैप कर लें, हमने सीख लिया क्या। तो जैसे स्ट्रेट लाइन है उसके बारे में डिस्कस किया, जैसे y इज इक्वल टू 2x मान लिया, कोई भी लिख दिया। एक इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि भी एक स्ट्रेट लाइन है। एक हमने इस प्रकार का जैसे पैराबोला लिया था, कोई एक्स स्क्वायर प्लस मान लिया 7x प्लस 12, ये तो y मैंने या पोलिनोमियल बोल दूं px, ये भी हमने ये डिस्कस कर लिया है कि भी इसका पक्का एक रूट है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये एक जगह तो काट के जरूर निकलेगी। इसके बारे में हमने बोला था कि भी इसके दो रूट हैं, आगे बात नहीं बोली थी कि भी दो रूट कैसे हैं, वो बात आगे हमें डिस्क्रिमिनेंट बताती है। रियल रूट हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी, और अनरियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगी। डिस्क्रिमिनेंट अकेली यदि 0 के बराबर आ गई है तो रूट्स रियल हैं, इक्वल हैं, जैसे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो ये बातें हम सीख चुके हैं। और क्या बातें सीखी हैं इसमें कि भाई ये जैसे पैराबोला है, ये ऊपर से चल के आएगा, तीन स्थिति होती है इसकी चलने की, जैसे इस फिगर ये काट के निकल जाए, टच करके निकल जाए, या ऊपर ऊपर ही घूम जाए, ठीक है ना भाई। तो इस कंडीशन में दो रूट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, एक्स एक्सिस को काट रही हैं, दिख रहे हैं भाई। इसमें रियल रूट हैं, दोनों एक से हैं, जिसको रिपीटेड रूट बोलते हैं। इसमें कोई भी रूट नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि भी दो रूट हैं लेकिन अनरियल हैं। ये बातें हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके बारे में ये भी देख लिया कि ये मतलब बड़ी जरूरी टर्म है ये बातें देखनी कि भाई ये कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है। तो तुरंत हम यहाँ से यहाँ जो इसके रूट निकाले हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखें -3 और -4, थोड़ा सा ग्राफिकली -3 और 4 इसके रूट आते हुए दिखाई देंगे। ये -4 है और ये -3 है, ठीक है। तो -4 और -3 के बीच में कोई वैल्यू, जैसे मैंने -7/2 इसमें डाल दी, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है। इसका तात्पर्य ये भी समझा था हमने कि भी इसके फैक्टर बना लें x+3 × x+4। फिर हमने ये बोला था इनमें बड़ा जीरो कौन सी है, जो नंबर रियल लाइन के ऊपर डिनोट करते हैं जीरोज को। तो जैसे x बराबर है -3 और x बराबर है -4, तो -3 से बड़े के लिए हमेशा पॉजिटिव आएगा। यहाँ दिख भी रहा है ग्राफिकली, -3 से बड़े के लिए y की वैल्यू ये y है, और -4 से छोटे के लिए ये देखो यहाँ फिर पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये फैक्टराइज करके इसके बारे में कि भी ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक ये बात भी हमने डिस्कस कर ली है, मतलब 3 बातें यहाँ हमने बताई थी कि भी ये सारे एक्सप्रेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो कहेंगे भी ये ग्राफ जो है ये इसका नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है। ये 0 कहाँ कहाँ है, तो -4 और -3 पर 0 है। यहाँ यदि कोई सवाल इस प्रकार का हो तो दो वैल्यू एक सी आएंगी जो 0 कर देंगी। इस कंडीशन में 0 हो ही नहींगा ग्राफ, इसका मतलब उसके रूट अनरियल हैं, रियल नहीं आएंगे। तो ये जो बातें हैं ये सारी, यानी कि इसको 0 होना या ये ग्रेटर देन 0 किस शख्स के लिए है, लेस देन किस शख्स के लिए है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं हमें ध्यान में रखनी। तो सारी की सारी एक छोटा सा क्वाड्रेटिक में एक छोटी सी बात और देख लें, जैसे -x² + 7x और +12 है, मान लिया ये एक्सप्रेशन है। और इस एक्सप्रेशन के बारे में हम देखें तो इसमें कोई और विशेष फर्क नहीं है। जैसे मान लिया हम इसके एल्जेब्रिकली जो मेथड है उससे सोल्व करें, x² - 7x - 12, तो मैं थोड़ा सा इसको बदल लूँ, सवाल को यहाँ माइनस डाल दिया मान लिया, तो फिर माइनस यदि मैंने कॉमन लिया तो यहाँ तो चलो प्लस ही रहने दिया, यहाँ यदि मैं माइनस ले लूँ मतलब x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो हो क्या गया ग्राफ में,
तो यहाँ जैसे माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि माइनस बाहर लेकर के x माइनस 3 और x माइनस 4 जैसे इसके फैक्टर हुए, तो फिर हम कहेंगे कि भी वेवी डायग्राम के ऊपर कंडीशन क्या आएगी इसकी, जैसे बड़ा रूट कौन सा है 4, छोटा कौन सा है 3, तो 4 से बड़े के लिए यहाँ पॉजिटिव आएगा, पक्की बात है, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव। लेकिन इस माइनस की वजह से ये चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भाई ये जो ग्राफ है इसका, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा तुरंत। जैसे कहेंगे भी नीचे से चल के नीचे ही घूमेगा ये, और 3 और 4 के ऊपर 3 और 4 जैसे यहाँ से है 3, ये 4, 3 है मान लिया, और यहाँ से 4, तो यहाँ से तो निकलेगा ग्राफ, निकल करके ऊपर जाएगा और ये नीचे फिर घूम गया। ठीक है, सिमेट्री भी है थोड़ा सा ग्राफिकली। तो यहाँ हम देखेंगे कि भी 4 से आगे के लिए नेगेटिव है, देखिए ग्राफ नीचे चला गया, 3 से कम के लिए नेगेटिव है, बीच में ग्राफ ऊपर गया यानी y की वैल्यू ऊपर पॉजिटिव। तो ये तात्पर्य, इसका मतलब ये है कि ये भी ध्यान रखना है, और कुछ विशेष बात नहीं देखनी है हमने कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आ जाए तो पैराबोला डाउनवर्ड आएगा। फिर रिपीट कर दें कि भी 2 बिंदुओं पर यदि वो काट गया है तो डिस्टिंक्ट रूट आएंगे, रियल आएंगे, टच करके निकला है तो भी रूट रियल हैं, रिपीटेड हैं, टच नहीं किया तो नीचे नीचे ही घूम जाएगा, तो उसमें भी डिस्क्रिमिनेंट हमारी लेस देन 0 आएगी। तो हमें ये बात नोट करने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मान लिया ये fx है, कुछ एक बातें तो हम याद करने के लिए देख ही सकते हैं। क्या कि भी a यदि पॉजिटिव है, a इज ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0, और कह दिया कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, ये देखिए दो विशेष बातें। तो देन दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये यदि बात हमारे पास दे रखी हो, बशर्ते कह के भी ये ग्रेटर देन 0 है, इसका डिस्क्रिमिनेंट जांच किया और वो लेस देन 0 आया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया, तो हम फिर अफेक्स हमेशा, अफेक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आएगी। जैसे ये शर्त आएगी उस वक्त ग्राफ की, क्योंकि a ने क्या बोला, a इज ग्रेटर देन 0 ने क्या बोला भी पैराबोला ऊपर खुलेगा, डिस्क्रिमिनेंट ने क्या बोल दिया कि भी इसके रूट नहीं है लेस देन 0, रियल रूट नहीं है, रूट तो हैं रियल नहीं है, तो रियल नहीं है तो फिर ऊपर ऊपर ही रहा। तो ऊपर ऊपर का मतलब x के ऊपर कहीं भी खड़े होके देख लो, सारे का सारा ग्राफ ऊपर ही बढ़ता दिखाई दिया, तो सारा यानी y हमेशा ही पॉजिटिव रही, तो ये y तो है fx इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना भाई, पहली जैसे ये ध्यान रखने की बात। दूसरी जो बात है कि भी fx यदि, मतलब यही बात fx में दूसरी कंडीशन क्या दे दे कि भाई यदि a, फिर लिख लेते हैं चलो, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर, बशर्ते a 0 नहीं है भाई, ये 0 हो सकते हैं जो भी, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लिया, फिर क्वाड्रेटिक नाम दिया, तो कहेंगे भी a यदि 0 से छोटा है, तो a 0 से छोटा नाम सुनते ही हम क्या समझ जाएंगे तुरंत कि भी पैराबोला डाउनवर्ड है, ये पोजीशन लेगा। तो ये पोजीशन ले या ये नेचर ले, तो उसमें भी तो 3 प्रकार की स्थिति हो सकती है। एक बार तो जैसे ये एक्स एक्सिस को काट जाए, या टच कर जाए, कहीं कहीं भी टच कर जाए, या फिर टच करे ही ना, नीचे नीचे ही रहे, 3 ही तो स्थिति हो सकती है। तो इस स्थिति में और इस स्थिति में d हमारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आएगी, ये d है। और यदि हमारी d लेस देन 0 आ गई, जैसे इसमें आई है d इज लेस देन 0, तो फिर भी हम फिर क्या कहेंगे कि भी जो fx है या y है वो हमेशा 0 से छोटा आएगा, नीचे नीचे ही रह जाएगा ग्राफ। ठीक है ना भाई। और यदि d भाई लेस देन 0 है तो d की 2 साइन और बच गए, d यदि बराबर 0 है और a यदि लेस देन 0 है तो ये शर्त आ जाएगी। तो फिर तो कहेंगे कि भी एक्सप्रेशन हमारा 0 भी हो सकता है, यानी यहाँ इक्वल का निशान लग जाएगा। मान लिया यहाँ
कह दिया अभी एफ एक्स जो है वो 0 से छोटा है या 0 भी है, तो उस शर्त में ये होना बड़ा जरूरी है कि भी इक्वल टू 0 आया तो तब ये एफ एक्स 0 वाई 0 यहाँ है, तो ये हम साइन दे सकते हैं। तो तीसरा एक साइन कौन सा और बच गया डी के लिए, डी इज ग्रेटर देन 0, तो देन एफ एक्स इज ऑलवेज, अब ग्रेटर देन 0 में घटना क्या घटेगी, अब यहाँ तो चलो हमने साइन बदल दिया, इक्वल के लिए ये इक्वल हो गया, लेकिन ग्रेटर देन यदि आ जाए तो हम एफ एक्स का साइन बिना कैलकुलेट किए बता नहीं सकते। जैसे ये फिगर देखिए, इसमें क्या आया कि डिस्क्रिमिनेंट तो ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स यानी वाई की स्थिति बताओ, तो वाई मतलब ग्रेटर देन 0 क्या बताता है कि दो रूट तो आएंगे, लेकिन रूट्स के अंदर अंदर जो ग्राफ है उस रूट के बिटवीन ग्राफ ऊपर चला जाएगा, वहाँ पॉजिटिव रहेगा, तो वहाँ अल्फा बीटा कुछ रूट ले करके तो कह सकते हैं कि भी एफ एक्स बिटवीन द रूट्स विल पॉजिटिव एंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स बियॉन्ड यानी एक्सेप्ट दिस इंटरवल विल बी नेगेटिव। तो उसमें गहराई में ना जा करके सिर्फ यही बातें देखनी हैं विशेषकर, और तो हमने यहाँ जो फैक्टराइज करके वो तो आगे देख लेंगे भी वहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव है, तो ये बातें जो दोनों हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। खासकर यदि मैं बराबर का निशान भी हटा दूँ तो ये दोनों बातें याद रखने की हैं, बहुत काम आएंगे भाई क्वाड्रेटिक नाम सुनते ही। तो अब तक हमने जो पॉलिनोमियल थी उसकी चर्चा करी थी, अब हम एक पीछे तो जाते हैं कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे नाम शुरू में हमने डिस्कस किया था, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो कोई एक्सप्रेशन लिख दिया जाए तो उसी का ही एक सबसेट है पॉलिनोमियल। अब आते हैं हम रैशनल जो हमारा एक्सप्रेशन होता है, रैशनल का मतलब छोटी क्लासेस में काफ़ी जगह है, जैसे उसको पी एक्स या एफ एक्स के नाम से दे दे, कोई भी एच एक्स कुछ भी दे दे कि एक्स वेरिएबल में आगे लिखा गया है, तो जैसे x + 1/x लिख दिया। तो यहाँ यदि मैं इसको थोड़ा सोल्व करके इस तरह से भी लिख दूँ x² + 1/x, तो इसमें क्या ऐसी बातें हैं, इसको रैशनल बोला गया है, या हम कहेंगे भी क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम कहेंगे ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि दूसरी जो टर्म है उसमें -1 पावर आ गई, तो -1 पावर आ गई तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो फिर नया सा एक नाम दे दिया कि भी ऊपर भी पॉलिनोमियल आ जाए और नीचे भी पॉलिनोमियल आ जाए, तो उसका नाम है हमारा रैशनल एक्सप्रेशन। तो फिर इस स्थिति में हमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होंगी। तो एक बार फिर मैं दोहरा लेते हैं कि भाई जैसे एफ एक्स हमने लिया था कि भी 2x + 1, इसमें छोटी छोटी मैथमेटिकली जो फैक्ट तथ्य हैं वो आएंगे। बोले भी x क्या रख दिया जाए, तो हम कह देंगे भी x तो कुछ भी रख दो, y तो आती रहेगी, क्योंकि ये जैसे स्ट्रेट लाइन कोई चलेगी हमारी यूं सी, तो हम कहेंगे भी x कुछ भी रख दो, y हमें आती रहेगी y, और वो पॉइंट हमें यहाँ डालते जाएंगे, वो स्ट्रेट लाइन हमें मिलती जाएगी। तो मैथमेटिकली एक थोड़ा सा सिंबल है जिसको हम डोमेन बोलते हैं, डोमेन, DOMIAM भाई, डोमेन। इसका डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब तुम्हें x की वैल्यू क्या डालनी है, तो हम कहेंगे x की तो सारी वैल्यू डाल दी है, नंबर रियल लाइन के ऊपर x की वैल्यू है इस पर, तो सब डाल दिया, तो हम कहेंगे भी इसका डोमेन ऑल आर है, आर इस तरह से संकेत करते हैं, या -∞ से +∞, सारी वैल्यूज x की डाल दी हैं, ये दोनों एक सी बातें हैं। फिर क्या आया कि भी डोमेन यदि ऑल आर है तुम्हारा, तो फिर जो रेंज है, रेंज का मतलब y की वैल्यू, देखो हर जगह x और y निकालने से मतलब होगा हमारा, और कोई अन्यथा चीज मिले ही नहींगी, तो x क्या है, सारे x डाल दिए, सारा x को मैथमेटिकली ये लिख दिया। फिर बोले भी y
कोई दिक्कत तो नहीं आई वाई के। दिक्कत आने का मतलब ये है, जैसे यहाँ ये एक्सप्रेशन लिखा मैंने इसीलिए है कि भी बटे में यदि मैं जीरो रख, एक्स की वैल्यू जीरो डालने की कोशिश करूँ मैं इसमें, तो ये मुझे उत्तर दे ही नहींगा। यदि जीरो डाल दिया तो ये पता नहीं अनडिफाइन हो जाएगा, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो हम कहेंगे भी एक्स कुछ भी डाल, फिर वाई में ऐसी आ रही हो, हम करेंगे। तो यहाँ एक शब्द आता है रेंज। रेंज का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वाई, और वो भी सारी की सारी वाई आ गई। सारी वाई का मतलब ये भी एक्स पर खड़ा होकर के मैंने वाई ढूंढी, ये वाई ढूंढी, ये वाई ढूंढी, ये वाई, सारी वाई, सारा एक्स है तो सारी वाई। तो वाई एक्सिस तो ये है, इसके ऊपर जो नंबर हैं सारे उनको वाई की वैल्यू बोलते हैं। तो ये जो ग्राफ है, जब मैं एक्स एक्सिस पे खड़ा होगी, यहाँ से भी देखा तो वाई, यहाँ वाली वाई यहाँ दिखेगी, यहाँ एक्स नीचे गया, एक्स खड़ा होके देखा तो वाई और आ गई, तो सारी तो वाई आ गई जो वाई ये है। तो इसका मतलब ये है कि भी रेंज भी ऑल आर है। तो ये हर जो हमारे ये एक्सप्रेशन बोल दें या पॉलिनोमियल बोल दें या पर्टिकुलरली नाम भी बोलना शुरू करेंगे, एक बार तो मैं इनको पॉलिनोमियल ही बोलता हूँ, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है ना भाई, इसका हम डेफिनेशन भी आगे काफ़ी इसका विस्तार है, इसके बिना मैथ में गुजारा ही नहीं है भाई, कि भी फंक्शन है ये पी एक्स। पॉलिनोमियल तो नहीं है तो कोई पी एक्स दे दो, एफ एक्स एफ के नाम से दे देते हैं, तो ये तो एक नाम है कि भी सारे को इसके बराबर कह दिया। दूसरा, ठीक है ना भाई, तो ये पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका डोमेन भी वही है ऑल आर और रेंज भी ऑल आर है। अब एक बार दूसरा जो हमने क्वाड्रेटिक लिया था उसके ऊपर बात करते हैं। एक बार पर्टिकुलरली लिखा, मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, थोड़ा सा ध्यान से भी इसको, और कह दिया कि भी चलो ये इसको भी मैंने एफ एक्स मान लिया। तो कह दिया भी एक्स कौन रखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी एक्स रखोगे तो ये कोई न कोई सारा वैल्यू तो देगा कोई न कोई, यो नहीं है कि भी बटे में जीरो आ जाए। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ी सभी वैल्यूज मैंने डालने की कोशिश करी इसमें या डाल दिया, तो मुझे वाई किस तरह से मिलती गई। तो ये हम अभी सीखा है कि भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये ऊपर से आएगा, और ये जीरो फैक्टराइज हो रहा है तो -4 और -3 मान लिया लगभग यहाँ से है, तो ये ग्राफ ऊपर से आके और ये यूं गया। तो इसमें थोड़ी सी विशेष बात है देखने की कि x तो तुमने सारा डाल दिया, यहाँ भी x डाला y मिल गई, यहाँ भी x डाला y मिली, यहाँ भी x डाल दिया y मिलती गई, फिर y आगे मिलती गई। लेकिन यहाँ जो y है, जैसे यहाँ से मैंने खड़े होकर के x के ऊपर देखा कि भी y ये है, इतना नीचे चले गए हम नेगेटिव डायरेक्शन में, y नेगेटिव हो गई, इससे नीचे y नहीं है। तो यहाँ ये हमने एक्सप्लेन करना होगा कि भी इतनी y नहीं आई, या कहते हैं कि भी कितनी y आई, मतलब यहाँ से चल के ऊपर ऊपर सारी y आ रही है। तो फिर इसको देखना बड़ा जरूरी है। ये बात हम बताएं अगले को कि भी इसका डोमेन तो ऑल रियल है, डोमेन ऑफ द, या डोमेन अकेला, डोमेन तो ऑल आर, यानी एक्स कुछ भी रख सकते हैं, वाई आएगी। वाई यदि कहीं नहीं आती दिखाई दे तो हम कहेंगे भाई वो तो एक्स नहीं रख सकते, तो फिर वो उसके डोमेन में से हटा लेंगे हम कि भाई एक्स ऐसा नहीं हो सकता। अब यदि ऑल आर रखा है तुमने, यानी एक्स का मतलब डोमेन भाई, तो वाई की वैल्यू कैसी आई, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात भाई, हमने y का एक सूत्र बताया था कि y कितनी है यहाँ इसमें, तो या तो वो सूत्र याद हो या 9वीं 10वीं में थोड़ा बहुत डेरिवेटिव से, चलो छोड़ो डेरिवेटिव को, हम वो सूत्र का प्रयोग कर लें, या फिर कंप्लीटिंग जो होल स्क्वायर है जो 10वीं में सीखा है उसकी स्थिति देखी, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 होल स्क्वायर प्लस 12, यहाँ तक की जो 3 टर्म हैं वो हमें होल स्क्वायर नंबर बना के दे रही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, यहाँ ध्यान रहे। तो ये हो जाएगा x प्लस 7/2 एंड इट्स होल स्क्वायर
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 10वीं पूरी एक्सरसाइज है इस पर बेस्ड है। और इसको सोल्व करो थोड़ा 49/4 प्लस 12, तो इसको 48 एलसीएम ले लिया और यहाँ से x प्लस 7/2 और यहाँ से एलसीएम लेके यदि सोल्व करो तो 40 माइनस 1/4। ठीक है, ये हमारा फैक्स है या दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है उसी को ये लिख लिया। तो काफ़ी अभ्यास करवाया था। तो x की वैल्यू -7/3 यहाँ से पर खड़े होके देखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो मुझे y की वैल्यू मिल गई -1/4। इसी को हमने एक 2 सूत्र भी लिखवाए थे कि भी पैराबोला का यदि वर्टेक्स देखना हो, ये वर्टेक्स है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, मोड़ जो जहाँ लेता है, तो उसकी सूत्र आता है -b/2a और एक आता है -b/2a और -d/4a। ये जो कोऑर्डिनेट हैं एक पॉइंट के याद करने के लिए बोले थे, तो यहाँ तुरंत हम बता सकते हैं कि भी ये दूरी कितनी है। या दूरी का मतलब क्योंकि हमें y की वैल्यू इससे ऊपर ऊपर बतानी है सारी, तो यहाँ y कितनी है, 0 से नीचे हम कितने y से शुरू हों और ऊपर ताकि सारी y बता दें। तो हमने यहाँ d निकाली, जैसे इस क्वेश्चन की d निकाल दें, मान लिया यही कलेक्ट हमने देखना हो, तो यहाँ d का मतलब क्या है कि भी 49 माइनस 48 और अपॉन 4a, तो 4a का कोफिशिएंट तो यहाँ 1 है और विद नेगेटिव साइन, तो तुरंत हमें -1/4 मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, देखो ये तो है अपना कितना -7/2, चाहे यहाँ से देख लो -b/2a कैलकुलेट कर लो, वो होता है x की वैल्यू और y की वैल्यू इस पॉइंट की है। तो x तो इतना, नीचे आएंगे तो ये -7/2 और -1/4, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। ठीक है अभी, तो y कितनी काम में आई है इसमें, तो यहाँ से यदि इसके पैरेलल यदि मैं चल पड़ूँ तो -1/4 से ऊपर ऊपर हमारी y आई सारी। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है, ये सवाल था हमारा भाई, रेंज आया है इसका -1/4 भी है शामिल है क्लोज्ड, और आगे y कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो इसको हम एक सिंबल के रूप में ऐसे देते हैं, या रेंज हम ये भी कह दें इक्वल और ग्रेटर देन -1/4। तो ये इसका आंसर हुआ। और बातें, अब जैसे ये एक्सप्रेशन था, फिर वही बात है भी कहाँ ये नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है, सब कुछ इसके बारे में देखना होता है। बोले कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कहाँ हुई, क्योंकि जैसे ये तो y है, मैक्स की वैल्यू डाल करके इसको मैं ऑब्जर्व करूंगा कि भी कैसी क्या हरकत कर रहा है ये। तो मैंने x की वैल्यू जैसे -3 डाली तो 0 हो गया, -4 डाला तो 0 हो गया, -3 से बड़ी वैल्यू डाली तो ये पॉजिटिव हुआ ग्रेटर देन 0, -4 से छोटी वैल्यू डाली तो फिर पॉजिटिव हुआ, -4 और -3 के बीच में वैल्यू डाली तो ये नेगेटिव हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ है इस सारे की, यानी y कम से कम कहाँ गई, तो हम कहेंगे भाई -1/4 पर, और मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, बड़े पता नहीं हम कितने हो जाएं, तो -1/4 इसकी मिनिमम वैल्यू है। कोई एग्जाम्पल दे दे कि भाई वो एक एक्सप्रेशन है उसको कम से कम बढ़ाओ, तो कम से कम बढ़ाने का यही हमारा डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियोज में भी कि भाई ये होल स्क्वायर बना करके भी बात हमें डिस्कस होती दिखाई दे रही है कि भी -1/4 हम मिनिमम है। तो डोमेन, तो इसका मतलब ये हुआ है अब तक कि भी स्ट्रेट लाइन चल रही है जिसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसका डोमेन ऑल आर है, रेंज भी ऑल आर है। क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है सारी ही इस प्रकार की, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक दोनों बातें हम सीख चुके हैं। पावर हमारा इंटीजर होल नंबर के रूप में हो और कोफिशिएंट रियल हो, बशर्ते x² का कोफिशिएंट 0 ना हो। तो
उस स्थिति को, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। डोमेन पक्की बात है, ऑल आर आएगा, कोई समस्या नहीं, लेकिन रेंज में हरकत आएगी, पक्की बात है। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ खुलता दिखाई देगा, जैसे ये या ये जो भी। तो इसका मतलब ये है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू रेंज, यहाँ तो पक्का इन्फिनिटी आएगा, बहुत दूर तक वाई ऊंचाई पर जाता दिखाई देगा, लेकिन नीचे कहाँ मोड़ ले रहा है वो, वहाँ वाई जो है बड़ी ज़रूरी है निकालनी, ताकि वहाँ से चल के रेंज सारी हम बता दें कि भी इतने तक इसकी रेंज है। तो ये क्वाड्रेटिक में बड़ा ज़रूरी है, तो अभ्यास कर सकते हैं। कोई भी और क्वेश्चन ले लिया, कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x लिया, कहा है कि भाई ये भी क्वाड्रेटिक है, प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसका भी ग्राफ हम, क्योंकि हम बोल सकते हैं कि भी इसके दो रियल रूट तो पक्के ही आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट भी आ रहे हैं। तो मान लिया ग्राफिकली बात ना देख करके, हम ग्राफिकली देखना बड़ा ज़रूरी है। तो हम मान लिया काफ़ी विधि हैं, जैसे एक्स कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 4, फिर वेवी मेथड के द्वारा देखें, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड द्वारा देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस इसका हाफ 2 और उसका स्क्वायर 4 जोड़ दूँ, 4 घटा दूँ, यहाँ तक x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -4। तो यहाँ तो तुरंत हमें पता ही लग गया कि भी -4 मिनिमम है इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की। तो यहाँ हम तुरंत कह सकते हैं भी डोमेन तो ऑल आर है, डोमेन तो देखते ही कह देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, लेकिन जो रेंज है वो हम कहेंगे भी -4 से इसकी कंडीशन कैसी आएगी, ग्राफिकली देखें कि भी ओरिजिन से तो गुजरेगी ये, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, 0 0 x 0 रखोगे तो y भी 0 ऊपर से आएगा। और एक दूसरा जो, क्योंकि इसके रूट डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, ये 0 कब हो सकता है, x 0 या x बराबर -4, तो -4 यहाँ से पीछे रह गया -4 भाई, तो ग्राफ पहले -4 में से निकलेगा, फिर नीचे गया और फिर यूं। तो ये जो वैल्यू आई है, जो नीचे y कितनी आई, वो -4 है। हम इस सूत्र को सूत्र में डाल के देख लो, हमारी d कितनी है इसमें, क्योंकि इसमें c की वैल्यू तो 0, जैसे a 1 है, b हमारी 2 है, c 0 है, तो b स्क्वायर का मतलब है 16 और -4ac, तो ac 0 है, तो 4ac तो 0 के बराबर हो गया, तो b स्क्वायर -4ac हमारी 16 के बराबर आई। यहाँ डाल सकते हैं हम -16, यानी d निकाला है वो इस क्वेश्चन से, और 4a भाई, 4a का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी ऊपर देख लो, तो इंटू 1 तो -4। तो सीधा भी हम काफ़ी सवालों में ऐसी ये सूत्र लगाने की बारी आएगी, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तब ये कैलकुलेशन हमारी फेल हो जाती है, कुछ अननोन जैसी ये याद हो। तो यहाँ से हमने डोमेन और रियल रेंज क्या आई इस क्वेश्चन में, -4 क्लोज से चल, मतलब -4 से चल के और इन्फिनिटी तक गई। इसी क्वेश्चन में मान लिया यहाँ माइनस आ गया और कहा है कि भैया बताइए, तो हम कहेंगे अब तो क्वेश्चन में जैसे x कॉमन लिया या -x कॉमन लिया और अंदर आया x -4, देखो एक जगह माइनस है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव कर दिया तो पैराबोला नीचे से जाएगा और 0 में से निकलेगा पहले, तो क्योंकि इसके जो रूट हैं वो 0 और 4 हैं, तो 0 में से निकला और यहाँ से जैसे 4 है तो यूं से निकल के यूं गया। तो यहाँ हम अधिक से अधिक कितने पहुंच गए, देखो इनमें तो था मिनिमम, क्योंकि x की वैल्यू डालोगे तो y अधिक से अधिक पता नहीं कितनी हो जाए, मिनिमम बता सकते हैं अपवर्ड पैराबोला में, और या यूं कह दें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड आएगा, मैक्सिमम तक y चली जाएगी, y नीचे नीचे कितनी हो जाए वो तो कितनी भी हो सकती है जैसे ये। तो इसके लिए भी वही फार्मूला है सेम, जैसे इसमें देखेंगे भाई c तो 0 है तो d की वैल्यू क्या आएगी इसमें, तो d की वैल्यू हमारा फिर वही कि b स्क्वायर -4ac कितना है, तो b स्क्वायर का मतलब तो वही 16 और 4a यहाँ -1 है,
तो माइनस माइनस प्लस हो गए, सारे की वैल्यू 4 आई, तो हम ये